जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम प्रश्नावली करने वाले हैं 2.4। कौन से करने वाले हैं? 2.4। अमीना एक ऐसी संख्या सोचती वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के 3 गुना होता है। तो सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये अपना सवाल है। जब भी आप ऐसे सवाल करना चालू करो तो 2-4 बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया करो। माना कि अमीना एक संख्या सोचते हुए एक्स है। क्या है? एक्स है। अब वह इससे 5/2 घटाकर, तो आप देखोगे कि ये संख्या हमने क्या मानी? एक्स। एक्स मानी। और एक्स के बाद इसमें से 5/2 घटाया और गुणा किससे कर दिया हमने? 8 से। ठीक है, तो वो संख्या एक्स के उस संख्या के 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 3 गुना। अब आप एक काम कीजिए, देखिए 8 का गुणा एक्स में करा तो कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है, इसी प्रकार 8 का गुणा 5 में करोगे तो 8 8 अपन 40, 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। ये देखिए, जब हम 8 का गुणा 5 में करते हैं तो कितना आ जाता है? 8 अपन 40 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 20। तो ये आ गया 20/3x। अब इसी प्रकार x वाली संख्या हम एक साइड लेकर गए, ये 3x है, 3x को इस साइड लेकर गए तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब 20/5। अब 5 से भाग दे दिया तो सोची गई संख्या कौन सी रह गई अपनी? 4। ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, सोची गई संख्या 4। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। 3 गुना है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुना हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वो संख्या क्या है? एक्स। आपकी ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुना है। तो हमने ये माना कि दूसरी संख्या x है और पहली संख्या को क्या मानेंगे हम? 5x। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार दोनों में हमने क्या करा? 21 जोड़ दिया। ये यहाँ पे 21 जोड़ दिया। और जो दूसरी संख्या वो कितने गुना, पहली संख्या कितने गुना है? 2। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। 2 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। और ये 5x। अब x वाली संख्या एक साइड कर लेते हैं और संख्या संख्या एक साइड। तो हम देखेंगे कि ये 42 अपने जगह पर, ये 21 प्लस था, बराबर किस साइड आया? तो कौन सा चिन्ह आ गया? माइनस का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 42 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। अब इसके बाद ये x का 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। यहां पर अब मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी? देखो 10 × 3 x + 3 अर्थात 10। x का मान रखेंगे तो 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा? 65। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यदि इकाई की संख्या और दहाई की संख्या के 3 गुना हो तो मूल संख्या होगी 26। कितनी होगी? 26। इसी प्रकार पांचवा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और सभी वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो माना कि सोबो की आयु कितनी मानेंगे हम? x वर्ष। अब प्रश्न अनुसार सोबो की माँ की वर्तमान आयु, तो ये कह रहा 6 गुनी, तो ये हमने 6 कर दिया। अब 5 वर्ष बाद, देखो जब वर्ष बाद की बात आए तो दोनों कितना ऐड कर देंगे हम? x + 5। ठीक है, 5 वर्ष जोड़ दिया, बराबर कितना आ गया अपना? ये 6x/3। ठीक है, अब देखो 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 3 दूनी, तो यहाँ आ जाएगा 2x। ये आ गया 2x। अब x वाली संख्या को साइड लेकर, ये इस साइड लेकर आ गया तो यहाँ -2x बराबर। तो आप देखोगे कि 2 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता? x। ये 5 का 5, अर्थात सोबो के वर्तमान आयु 5 वर्ष और सोबो की माँ की आयु 6x माना था, तो 5 × 6 30 वर्ष। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। महुली में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 है। इस चिन्ह को अनुपात कहते हैं। ठीक है, गांव की पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए का व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे कि माना कि अनुपात x है, लंबाई 11x, तो ये आ जाएगा 11 × x, और चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4x। ये देखिए यहाँ पर 11:4, तो लंबाई का अनुपात 11 हो गया और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हमने मान लिया x है ना। 100 रुपए मीटर एक भूखंड का बाढ़
कराया जा सकता है। तो हम देखेंगे 75,000 रुपए में 75 गुणित 1/100 अर्थात 750 मीटर। ठीक है, मीटर बाढ़ कराए। अब भूखंड का परिमाप, परिमाप का सूत्र ये सभी बच्चे याद रखिए, परिमाप का सूत्र, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ये हमारी लंबाई गई और ये चौड़ाई गई। अब 2 का गुणा हम 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। ऐसे 11 और 4 15, 15 में 2 का करते तब भी 30 आता, बराबर 750। 750 में जब हम 30 से, तो हम देखेंगे कि जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 3 एकम 3, ये आ जाएगा अपना 25। एक्स का मान कितना आ गया 25। अब हम लंबाई और चौड़ाई, हमें पता था कि लंबाई क्या है 11 गुणित एक्स मतलब 11 गुणित 25 275, और भूखंड की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 4x, मतलब एक्स की जगह किसका मान रख देंगे हम, एक्स एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, शेष अब हम